नमस्कार दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने रख दिया था 253 रनों का विशाल स्कोर। लग रहा था भारत इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल करके फाइनल में अपनी जगह बना लेगा, लेकिन जैकब बेथल ने अपने तूफानी शतक से भारतीय टीम के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। पूरी तरीके से इंग्लैंड आखिरी ओवर तक इस मुकाबले में बना रहा, लेकिन अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल करके फाइनल में अपनी जगह बनाई। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े वाले फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। जहां इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं पहले बल्लेबाजी करने होती भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवर में संजू सैमसन शानदार चौका और छक्का लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा 2 चौकी लगाने के बाद 9 रन के स्कोर पर बिल जैक्स का शिकार हो जाते हैं और 20 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सैमसन का साथ देने के लिए ईशान किशन आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। एक छोर पर संजू सैमसन चौके छक्के लगा रहे थे, दूसरे छोर पर ईशान किशन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज 200 प्लस के स्ट्राइक से रन बना रहे थे। पावर प्ले में भारतीय टीम 60 प्लस का स्कोर बना दिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। सैमसन शानदार छक्का लगाकर 26 गेंद में अपना शतक भी पूरा करते हैं और दोनों बल्लेबाज यहां से भारतीय टीम के स्कोर को 100 प्लस के पार पहुंचा चुके थे। लेकिन तब ईशान किशन छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। 170 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ से 10 से ज्यादा ओवर का गेम बचा था। सैमसन का साथ निभाने के लिए स्वयं देवी आते हैं। स्वयं देवी आते ही शानदार 2 छक्के लगाते हैं। दूसरे छोर पर सैमसन भी रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो और तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की दहलीज पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ से संजू सैमसन छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। 160 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद दुबे का साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं। इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही थी। सूर्य कुमार यादव एक शानदार छक्का भी लगा चुके थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव स्वीप लगाने के चक्कर में 11 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो जाते हैं और 190 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद दुबे का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। दुबे एक छोर पर अपने शतक की दहलीज पर वो शानदार छक्के चौके लगा रहे थे, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या 18 ओवर में रन लेने के चक्कर में दुबे को 43 रन के स्कोर पर आउट करा देते हैं और भारतीय टीम 212 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा भी आते ही बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं। पूरी तरीके से यहाँ भारतीय टीम 250 प्लस रन बना चुकी थी, लेकिन तभी तिलक वर्मा 21 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या भी 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और पूरी भारतीय टीम 20 ओवर में 253 रन बना लेती है 7 विकेट के नुकसान पर। जवाब में 254 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने होती है इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल सॉल्ट और जॉस बटलर पारी की शुरुआत करते हैं। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बना डालते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या आते ही फिल सॉल्ट को 5 रन के स्कोर पर कैच आउट कराते हैं और 13 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को पहला बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद बटलर का साथ देने के लिए हैरी ब्रूक आते हैं। ब्रूक आते ही शानदार चौके लगाते हैं। दूसरे छोर पर बटलर भी शानदार चौका छक्का लगा चुके थे, लेकिन तभी हैरी ब्रूक जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 38 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद बटलर का साथ देने के लिए जैकब बेंथल आते हैं। बेंथल आते ही शानदार छक्का लगाते हैं। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती के ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं, लेकिन उसी ओवर में जॉस बटलर 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 64 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद बेंथल का साथ देने के लिए टॉम बेटन आते हैं। इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। टॉम बेटन शानदार एक छोर पर चौके छक्के लगाते हैं। 300 प्लस की तारीख से रन बना रहे थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल आते ही इन्हें बोल्ड कर देते हैं। 95 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर उसके बाद बेंथल का साथ देने के लिए बिल जैक्स आते हैं। इन दोनों की भी बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। इसी बीच जैकब बेंथल शानदार अपना शतक भी पूरा करते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर बिल जैक्स रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक छोर पर जैकब बेंथल 74 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर आशीष सिंह अपने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर और 172 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां बड़ा झटका लगता है। अब आखिरी 36 गेंद में इंग्लैंड को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी। अब यहाँ से जैकब बेंथल का तूफान देखने को मिलता है। वो शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 14 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंत में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड को अंतिम ओवरों में जीत के लिए 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या एक शानदार ओवर डालते हैं, जिस वजह से इंग्लैंड को जीत के लिए अंतिम ओवर में 30 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर स्वयं देवी डालते हैं। वो इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम मैच 7 रनों से जीतकर फाइनल में प्रवेश कर जाती है। आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी की वजह से भारतीय टीम में मुकाबला जीती? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।